बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों होंडा CD70 2024 मॉडल को लॉन्च हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि आप देख सकते हैं होंडा CD70 2024 मॉडल बाइक का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट होने से इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो टोटली डैमेज हो चुका है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं, सारी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है, सबसे ज़्यादा नुकसान इस बाइक के फ्यूल टैंक का हुआ है, क्योंकि अभी जब मॉडल न्यू लॉन्च होता है तो कंपनी कुछ टाइम के लिए उसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको नहीं प्रोवाइड करेगी, लेकिन क्लेम में आपको मिल सकता है। अगर जो टैंक की लीकेज प्रॉब्लम हो, कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए, पेंट खुद ब खुद उतर जाए, तो आपको क्लेम में फ्यूल टैंक नया मिल सकता है। आप देख सकते हैं इस बाइक की जो प्राइस है वो लेटेस्ट प्राइस है, जो 15 अगस्त के बाद जब प्राइसेस बढ़ी थी उसके बाद की ये प्राइसेस आप देख सकते हैं। अब ये जो हमारे कस्टमर है इनका कहना है कि इस बाइक को निकलवाए हुए तकरीबन 15 से 20 दिन ही हुए हैं। आप देख सकते हैं इसका जो ब्रेक पैडल है वो भी टोटली टेढ़ा हो चुका है। इसको भी हमने इसी ब्रेक पैडल को सीधा करना है और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करना है, आपके सामने करना है। सिलेंसर भी इस बाइक का जो है वो टेढ़ा हो चुका है, इसी बाइक के इसी सिलेंसर को हमने आपके सामने सीधा करना है। इसका जो साइड कवर है आप देख सकते हैं ये भी क्रैक हो चुका है, ये ज़ाया हो चुका है। अब इसका जो फ्यूल टैंक और साइड कवर्स हैं ये हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। अब नॉन जेन्युइन अच्छी क्वालिटी के, जो सबसे अच्छी क्वालिटी के फ्यूल टैंक और साइड कवर्स होते हैं वो हमने लगाने हैं। वो भी आगे चल के आपको बताते हैं किस कंपनी के होते हैं, वो भी बताएंगे, और कितने के आते हैं वो भी बताएंगे। सेफ गार्ड इसका देख सकते हैं वो टूट चुका है। इस बाइक का जो फ्रंट कान है आप देख सकते हैं इस पर डेंट आ चुका है और पेंट डैमेज हो चुका है। इसके अलावा एक इंडिकेटर है वो इसका टूट चुका है। इसके अलावा फ्रंट मोनोग्राम भी ख़राब हो चुका है। हेडलाइट केस जो है वो टूट चुका है, लेकिन जो बीम है वो ठीक है। जो कड़ा है इसका वो टेढ़ा हो चुका है, उस पर कुछ स्क्रैचेस हैं। इसी कड़े को हमने रिकवर करना है, इसी कड़े को ही हमने सीधा करना है। इसकी फ्रंट लाइनमेंट की बात की जाए तो इसकी फ्रंट लाइनमेंट भी टेढ़ी हो चुकी है और जो इसका स्पेशली हैंडल है वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है। इतना ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है कि अभी सीधा होने के काबिल भी नहीं है, लेकिन इसको सीधा कर भी सकते हैं। सीधा करने के बावजूद आपको इसकी जो लाइनमेंट है वो टेढ़ी लगेगी हैंडल की वजह से। क्लच लीवर इसका टेढ़ा हो चुका है, केबल के ऊपर जो रबड़ आती है वो इसकी ख़राब हो चुकी है। अब दूसरी साइड से इसका जो फ्यूल टैंक है वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा डेंट आया हुआ है, लेकिन जो साइड कवर है वो इसका टूट चुका है अंदर से। मैग्नेट साइड कवर और चैन कवर वाली साइड जो है वो इस बाइक की बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इसकी टेकी है रेयर, इस पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ चुके हैं, रगड़ के निशान हैं। अब सबसे पहले इसका हमने सिलेंसर सीधा करना है। इस सिलेंसर की सबसे पहले हमने हॉकी पत्ती खोल लेनी है, उसके बाद इसको सीधा करना है। और सबसे मेन बात आपको बता दूं, जो भाई इस बाइक को चला रहे थे अल्लाह के हुक्म से वो भाई बिल्कुल ठीक हैं। उनको थोड़ी बहुत रगड़े आई हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम उनको नहीं बनी, वो बिल्कुल ठीक हैं। दौरान एक्सीडेंट जो भाई इस बाइक को चला रहे थे वो भाई बिल्कुल ठीक हैं और हमारे पास इस बाइक को लेके आने वाले भी वो खुद ही हैं। अब सिलेंसर पत्ती के हमने दोनों स्क्रू खोल लेने हैं। उसके बाद इस सिलेंसर का आप देख सकते हैं बेंड पाइप वाली जगह से ये टेढ़ा हो चुका है, इसको हमने सीधा करना है। सीधा करने के लिए एक राड होना चाहिए, राड को ऐसी जगह पे आपने अटैच करना है इंजन के साथ ताकि इंजन भी डैमेज ना हो। उसके बाद आपने राड को नीचे की तरफ आपने पुश करना है और ये सिलेंसर जो है खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये अपनी जगह पे आता हुआ नज़र भी आएगा। अगर आप इस सिलेंसर को खोल के सीधा करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये सीधा नहीं होगा और भी कहीं पे डेंट आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये सिलेंसर जो है वो बिल्कुल सीधा हो चुका है, किक भी नहीं अटैच हो रही और जो साइड कवर के साथ इसका गैप था वो भी ठीक हो चुका है। अब इसकी पत्ती को हमने वापस लगा के टाइट कर दिया है। अब इसका जो ब्रेक पैडल है, इस ब्रेक पैडल को हमने सीधा करना है। सीधा करने के लिए नीचे वाली साइड पर आप ईंट या गुटका रख सकते हैं, उसके बाद हैमर की मदद से ऊपर से पंच करना है, ये नीचे की तरफ हो जाएगा। अब साइड पर है, इसके लिए रॉड की मदद से इसको हमने अंदर की तरफ प्रेस कर देना है। अब इसको हमने अंदर की तरफ प्रेस किया तो ये बिल्कुल सीधा हो गया। अब जो इसका फुट बार है ये थोड़ा सा नीचा है, इसको हमने थोड़ा सा जब ऊपर करेंगे तो इन दोनों चीज़ों का जो लेवल है वो बराबर हो जाएगा। यानी ब्रेक पैडल जो है थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, फुट बार जो है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का जो लेवल होगा वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, इससे आपको ब्रेक लगाने में आसानी होगी। उसके बाद इसकी हमने सीट खोल लेनी है। सीट खोलने के बाद दोनों साइड कवर्स हमने खोल लेने हैं। साइड कवर खोलने के बाद इसकी जो टैंकी है वो हमने खोल लेनी है। टैंकी तो इसकी रिपेयर होने के काबिल भी नहीं है, लेकिन हमने इसका जो फ्यूल टैंक है वो नया मंगवा लिया है, कंपनी को ऑर्डर लगवा दिया है, कुछ ही टाइम के बाद हमारे पास आ जाएगा। और उस फ़िलहाल हमने जो इसका फ्यूल टैंक है वो नॉन जेन्युइन लगवाना है। इस बाइक का जो मडी गार्ड है वो आगे वाली साइड से टेढ़ा हो चुका है, रबड़ वाली हथौड़ी से आसानी आप डेंट निकाल सकते हैं। उसके अलावा शॉक की अंदर वाली साइड से भी टेढ़ा है, उसके लिए हमें शॉक खोलना पड़ेगा। शॉक खोल के हमने इसका मडी गार्ड का जो डेंट है
जहाँ पे बिल्कुल शाख आता है उस जगह पे था। रबड़ वाली हथौड़ी से हमने पंच करना है तो डेंट बिल्कुल निकल जाएगा। जो बैक मडीगार्ड है वो भी 100% क्लियर हो गया है। लोहे की हथौड़ी से अगर आप डेंट निकालेंगे तो मडीगार्ड के ऊपर निशान आ जाएगा जो आपको बहुत बुरा लगेगा। अभी बारी आ जाती है इसके फ्रंट को बिल्कुल क्लियर करने की, सीधा करने की। अब सीधा करने के लिए फ्रंट को मुकम्मल तौर पे खोलने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें इसकी डैमेज हैं सिर्फ और सिर्फ हमने वही खोलनी है। अब जैसा कि इसका हैंडल बार टेढ़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है, आप इस हैंडल बार को भी सीधा करवा सकते हैं, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम जो ये इसका हैंडल बार है ये हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब इसका जो क्लच हिस्सा है वो भी टेढ़ा हो चुका है, इतना ज़्यादा टेढ़ा है कि उसको पहले वाले को ही डालने से आपको नुकसान होगा और फील होगा कि ये बाइक कहीं ना कहीं पे लगी हुई है। कस्टमर का ये कहना है कि ये बाइक इस तरीके से रेडी हो कि आपको भी 1% भी फील ना हो कि ये बाइक जो है एक्सीडेंटल है या जेन्युइन है। यानी कि एक्सीडेंट होने वाली जो बाइक होती है आपको पता ही है मार्केट में उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं। हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, जंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन मिल जाएगी, जिससे आसानी आप हमारी शॉप पे आ सकते हैं। और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कंप्लीट एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फ्रंट साइड से जो जो चीज़ें इस बाइक की डैमेज थी, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कान डैमेज है, सेफ गार्ड डैमेज है, फ्रंट साइड से इसकी हेडलाइट केस है वो डैमेज थी, वो सारी की सारी हमने रिप्लेस कर देनी है। अब इसका जो कान है वो डैमेज था तो वो हम इसका नया डाल रहे हैं बजाय उसको रिपेयर करने के, क्योंकि हमने जो भी काम करना है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही करना है। जो इसका इंडिकेटर था वो ठीक था, उसका कवर हमने रिप्लेस कर दिया है और जो पहले वाला इंडिकेटर है उसी को रिपेयर करके लगाया है। अब जो मीटर वाली पत्ती थी इसकी वो टेढ़ी थी, अब इसको हमने सीधा करके इसके दोनों बोर्ड्स हमने लगा के इसको दोनों बोर्ड्स को 14 mm के टी रॉड की मदद से अच्छी तरह या पाने की मदद से या चाबी की मदद से टाइट कर देना है। उसके बाद जो हैंडल है इसका हैंडल बार हमने नया लगाया है, आप देख सकते हैं पहले वाले को हमने सीधा नहीं करवाया। हैंडल बार के दोनों गुटके लगा के आगे आपने केबल वाली पत्ती भी लाजमी लगानी है, पत्ती लगा के दोनों बोर्ड्स लगाने हैं। अब इसके टोटल 4 बोर्ड्स हैं, चारों बोर्ड्स को आपने 10 mm के टी रॉड की मदद से अच्छी तरह टाइट कर देना है। उसके बाद जो इसका क्लच हिस्सा था टेढ़ा था वो हम नया डाल रहे हैं। जो इसका क्लच लीवर है वो भी हमने नया डाल दिया है। ब्रेक लीवर और ब्रेक हिस्सा इसका बिल्कुल ठीक था, इसकी जो ग्रिप सेट है वो भी बिल्कुल ठीक थी। ये सारा कुछ हम पहले वाला ही लगा रहे हैं, यानी जो चीज़ इसकी डैमेज थी वो रिप्लेस करें। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी केबल वाली रबड़ ख़राब थी, सिर्फ इसकी अकेली रबड़ मिल जाती है, नॉन जेन्युइन रबड़ मिलती है। जेन्युइन अगर जो आप परचेज़ करेंगे तो आपको मुकम्मल केबल लेनी पड़ेगी। केबल हम इसकी चेंज करने की बजाय रबड़ चेंज कर दी हमने, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी हमने कम से कम रखनी है। जो मीटर बॉडी है उस पर थोड़ा बहुत स्क्रैच था, वो हमने 1000 नंबर के एमरी पेपर के साथ रगड़ाई की। रगड़ाई करने के बाद मैट ब्लैक पेंट की टचिंग लगाई तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया। उसका भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे पहले कोई रगड़ थी या नहीं थी। मीटर बॉडी पहले वाली ही है, पहले वाली मीटर बॉडी को ही हम लगा रहे हैं। सिर्फ इसकी मीटर की जो पत्ती थी वो टेढ़ी थी, उसको हमने सीधा कर दिया है। इस बाइक का जो फ्रंट लाइट केस था वो हम रिप्लेस कर रहे हैं और क्रॉनली फान कंपनी का हम डाल रहे हैं, क्योंकि क्रॉनली फान कंपनी के पार्ट्स की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। फ्रंट लाइट केस को आपने बिल्कुल आराम से फिट करना है कि वायरिंग डैमेज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इसको फिट करते हुए अक्सर औक़ात वायरिंग डैमेज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपने इसके दोनों बोर्ड्स लगा देने हैं। बोर्ड्स लगा के दोनों बोर्ड्स को आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। मीटर केबल आपने हेडलाइट बीम लगाने से पहले ही टाइट कर लेनी है, अदरवाइज़ फिर आपको हेडलाइट बीम खोलना पड़ेगा। इसके बाद आपने हेडलाइट बीम लगा लेना है। बीम का कड़ा थोड़ा सा टेढ़ा था, उसको हमने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इनकी वायर्स के कनेक्शन कर लेने हैं। वायर्स के कनेक्शन करने के बाद हमने हेडलाइट बीम को केस के साथ अटैच कर देना है। केस के साथ अटैच करने से आप देख सकते हैं हेडलाइट बीम जो है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है, 1% भी गैप नहीं है। हेडलाइट बीम के 2 स्क्रू होते हैं, दोनों को आपने प्रॉपर तरीके से टाइट कर देना है। इसके बाद आपने फ्यूल टैंक को लगाना है। अब ये जो हम फ्यूल टैंक लगा रहे हैं एक बिल्कुल लोकल क्वालिटी के आते हैं, लेकिन एक उससे बेहतर क्वालिटी के आते हैं, अच्छी क्वालिटी के, जिनकी कीमत तकरीबन 3500 के अराउंड होती है। वो फ्यूल टैंक, उसका पेंट भी अच्छा होता है, स्टिकर भी अच्छा होता है, स्टिकर के ऊपर लैकर भी लगाया होता है
और टैंकी का जो वेट है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। साइड कवर्स भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जब तक जेन्युइन फ्यूल टैंक नहीं आएगा उस वक्त तक यही फ्यूल टैंक लगा रहेगा, या फिर जब कस्टमर ने बाइक सेल आउट करनी है उस वक्त फ्यूल टैंक रिप्लेस हो जाएगा। दोनों साइड कवर्स भी लग चुके हैं, फ्यूल टैंक भी लग चुका है। फ्यूल टैंक का जो काक है वही पहले वाला ही लगेगा जो जेन्युइन फ्यूल टैंक के साथ लगा हुआ था। उसके बाद पेट्रोल पाइप लगाना है, पेट्रोल पाइप लगाने के बाद पेट्रोल डालना है फ्यूल टैंक के अंदर, ढक्कन लगा देना है आपने टैंकी वाला। उसके बाद जाके आपने बाइक को स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपने दोनों मोनोग्राम्स भी लगा लेने हैं। अब इस मोनोग्राम्स में आप देखेंगे जो जेन्युइन मोनोग्राम होते हैं न्यू मॉडल के, उनमें स्क्रू की जगह नहीं है। अब चूंकि ये नॉन जेन्युइन फ्यूल टैंक है, इसमें आपको मोनोग्राम्स के साथ स्क्रू भी लगाने पड़ेंगे। अब हमने बाइक को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके एक बार टेस्टिंग ड्राइव कर लेनी है और इंशाल्लाह ताला बाइक 100% क्लियर हो जाएगी। इस बाइक का मुकम्मल काम करने पे जो एक्सपेंस आए हैं वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये आए हैं। मुकम्मल बाइक कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।